बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह। दर्द से तड़पती वो लड़की मुस्तकिल अल्लाह को पुकार रही थी और मेरा दिल लरज रहा था। हम गांव के जमींदार लोग थे जब हमारे छोटे भाई का कत्ल हो गया। कातिल के बदले उसकी 13 साला छोटी बहन को खून बहा में ले लिया गया। उसका निकाह मेरे 40 साला भाई से हुआ। सारा दिन अम्मा उस लड़की पर जुल्म करती और जब भाई घर आता तो वो कत्ल का बदला उस मासूम से लेता। वो सिर्फ रोते हुए अल्लाह अल्लाह करती रहती। एक दिन उसने अल्लाह कहा तो लगा कि जमीन फट जाएगी। मैं खौफ से उसके कमरे में गई तो उसका इंतकाल हो चुका था। मैं उसकी आखिरी पुकार पर जान गई थी कि अब कोई नहीं बचेगा। हुआ भी यूं ही। उसका जनाजा उठने से पहले मैं अपने कमरे में आरामदेह बिस्तर पर लेटी ख्वाब खरगोश की मजे ले रही थी। मेरे कॉलेज में मेरे पेपर्स हो रहे थे जिनकी वजह से मुझे सारी सारी रात पढ़ना पड़ता था। मैं पढ़ाई में बहुत मेहनती थी। शुरू से मुझे पढ़ने का बहुत शौक था, मगर मेरे खानदान में कोई भी पढ़ा लिखा नहीं था। इसीलिए जब मैंने 5वीं के बाद पढ़ने की बात की तो सब लोग सुनते ही हत्थे से उखड़ गए थे और कहने लगे कि कोई जरूरत नहीं पढ़ने की, जितना पढ़ लिया है उतना काफी है। अब बस इसका रिश्ता ढूंढकर 2-4 सालों में इसकी शादी कर दो। मेरी उम्र सिर्फ 10 साल थी, मगर हमारे गांव और हमारे खानदान में उम्र नहीं देखी जाती थी। बस किसी को भी पकड़कर बेतुके और बेजोड़ बंधन में बांध दिया जाता था। मैंने बहुत शोर किया और कहा कि मुझे शादी नहीं करनी, बल्कि मुझे पढ़ना है। पहले तो मेरी बात को सीरियस ही नहीं लिया गया। घर वालों की बस एक ही रट थी। अब्बा और दादा ने साफ साफ हुक्म दे दिया था कि इसके लिए रिश्ता तलाश किया जाए, जबकि मैं पढ़ाई के पीछे जान देने वाली थी। एक रात मैंने नींद की गोलियां खा ली। मौत के मुंह से मरते मरते बची थी। तब सब लोग मेरी बात मानने पर मजबूर हो गए थे, क्योंकि मैं हवेली की पहली लाडली और इकलौती लड़की थी। मेरे अलावा हवेली में कोई लड़की न थी। मुझे भी अम्मा ने बहुत मन्नतों और मुरादों के बाद पाया था। मैं अपने बड़े भाई से पूरे 22 साल छोटी थी, जबकि दूसरे भाई का और मेरा वक्फा 15 साल का था। गर्ज ये कि मैं घर भर की लाडली थी। थोड़ा बहुत शोर शराबा करने के बाद मुझे आगे पढ़ने की इजाज़त मिल गई थी। इसी तरह मैंने 8वीं की और 8वीं के बाद 10वीं। 10वीं के बाद भी उन लोगों ने बहुत कोशिश की थी कि मेरी शादी कर दी जाए, मगर मैं अभी इस चीज़ के लिए राजी नहीं थी। मैंने फिर से वही अपना पुराना खुदकुशी का तरीका अपनाया था। इस मर्तबा भी अपने घर वालों को मनाकर ही दम लिया था। इस मर्तबा मैंने इस कदर जिद की थी कि अब्बा ने इस मर्तबा मजबूर होकर खुद जाकर मेरा दाखिला गांव के बेहतरीन कॉलेज में करवाया था। अब मैं 12वीं जमात में थी। पर्चे तो खैर इतने मुश्किल नहीं होते थे, लेकिन फिर भी तैयारी करना जरूरी थी। इसीलिए मैं आजकल रात में पर्चों की तैयारी करती रहती थी और उसी में मेरी पूरी पूरी रात निकल जाती थी। चाचा चाची और बाकी सब लोग इस हक में नहीं थे। वो अब भी मुझे देखकर बहुत बातें बनाते थे और कहते थे कि क्या करना है इसने पढ़ लिख कर, क्यों पैसा जाया कर रही है। उनकी बातें मुझे बहुत बुरी लगती थी। कई मर्तबा मेरा दिल करता कि उनको करारी करारी सुना दूं कि मेरी पढ़ाई पर लगने वाला पैसा तो मेरा बाप देता है, पर तुम लोगों को क्या तकलीफ है। लेकिन हर मर्तबा ही मैं उनकी उम्रों का लिहाज करके रुक जाती थी। मैं उनसे कहती कि पढ़ने लिखने से अकल और शऊर आता है और जाहिल और समझदार में फर्क होता है। तो वो लोग आगे से कहते कि ये तो हम लोग यूं भी कर लेते हैं, हम लोगों ने कोई डिग्रियां नहीं ली, न कभी स्कूल कॉलेज गए, लेकिन अच्छे और बुरे का तो हमें भी पता है। वो लोग जिस चीज को अच्छे और बुरे का फर्क कहते थे, मेरे नजदीक वो इंतहाई बुरी चीज थी। इंतहाई फरजूदा रसूमात, जिन्हें सिर्फ इसलिए रखा गया था कि ये तो हम उनके पुरखों का दीन था और वो इन्हें नहीं छोड़ सकते थे। हालांकि होना तो ये चाहिए था कि अगर उनके बड़ों ने कुछ गलत किया था तो उनका काम था कि इस चीज को खत्म कर दे, लेकिन नहीं। लेकिन ये तो गलत कामों में भी अपने अपने बड़ों की पैरवी कर रहे थे। मैं इसीलिए पढ़ लिख रही थी ताकि कम से कम मैं तो उनके नक्शे कदम पर ना चल सकूं। मुझे तो कुछ सही और गलत का शऊर हो। एक इल्म ही तो था जिससे इंसान में अच्छे और बुरे की तमीज आती है। खैर, मैं इन सब बातों को पसे पूछ डाल देती थी और अपनी पढ़ाई जारी रखे हुए थी। मैं रात को बहुत लेट सोई थी। पेपर चूंकि दूसरा टाइम था, इसीलिए मुझे उठने में कोई परेशानी नहीं थी। मेरी आंख खुली तो करवट बदलकर दोबारा सोने की कोशिश करने लगी थी, क्योंकि अभी सुबह के सिर्फ 8 ही बजे थे। लेकिन इससे पहले कि मैं गहरी नींद में जाती, अचानक शोर शराबे और चीखों से मेरी आंख खुली थी। मैं एकदम से आंखें खोलते शऊर की दुनिया में वापस लौटते समझने की कोशिश करने लगी थी कि ये हो क्या रहा है। मामला जल्दी मेरी समझ में आ गया था। मेरी माँ फिर से मेरी भाभी को मार रही थी। मैं एकदम से बिस्तर से उतरी थी और सर पर चादर रखते नंगे पांव ही कमरे से भागी थी। मैंने सीढ़ियों से ही झांक कर देख लिया था। मेरी माँ ने मेरी भाभी को बालों से दबोचा हुआ था और उसके मुंह पर थप्पड़ों की बारिश कर रही थी। सिर्फ थप्पड़ ही नहीं,
बल्कि वो अपने पैरों को चलाते हुए उसे टांगे भी मार रही थी, जबकि मेरी भाभी अम्मा के सामने हाथ जोड़ते हुए चीख चीख कर कह रही थी कि मुझे छोड़ दें, मुझ पर ऐसा जुल्म ना करें, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दें, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझ पर रहम करें। मगर अम्मा पर उसकी किसी भी बात का या किसी भी इल्तिजा का असर नहीं हो रहा था। अम्मा बिना रुके उसे मारे जा रही थी। अम्मा के सख्त हाथों से उस बेचारी की जान निकली जा रही थी। मैंने अफसोस भरी नजर वहां खड़े बाकी सारे लोगों पर डाली थी, जो चुपचाप तमाशा देख रहे थे। उन्हें कोई परवाह नहीं थी कैसे एक बेचारी लड़की को जानवरों की तरह पीटा जा रहा था, और वो सब लोग चुपचाप खड़े थे। उनमें से कोई भी अम्मा को ना रोक रहा था, हालांकि उन सबको अम्मा को रोकना चाहिए था। मुझे उन पर गुस्सा आया था। ये हरकतें करते थे ये लोग, और फिर ये लोग कहते थे कि हम लोगों को पढ़ने लिखने की जरूरत ही नहीं, हम लोग यूं ही समझदार हैं। मुझे तो उनमें से किसी एक से भी समझदारी की तवक्को नहीं थी कि उनमें से कोई भी आगे बढ़कर उस बच्ची को अम्मा के चुंगल से छुड़वाता। बाकी सब मुलाजिम भी वहीं खड़े ये तमाशा देख रहे थे। उनकी आंखों में मेरी भाभी के लिए मौजूद दर्द नजर आ रहा था, लेकिन उनमें से कोई भी आगे बढ़कर उसको अम्मा के जुल्म से छुड़वा नहीं रहा था, क्योंकि वो लोग अम्मा से डरते थे। उन्हें डर था कि अगर उन्होंने जाकर मेरी भाभी को छुड़वा दिया तो अम्मा फिर उन लोगों का भी यही हाल करेगी। इस डर की वजह से वो बस अपनी अपनी जगह सर झुकाए खड़े थे। हालांकि उन्हें सिर्फ अल्लाह से डरना चाहिए था, लेकिन वो अल्लाह के बजाय अम्मा से डर रहे थे। उनकी अकलों पर मुझे बेहद अफसोस हुआ था। मैं जल्दी से 2-2 सीढ़ियां एक साथ उतरते हुए नीचे आई थी और आगे बढ़कर मार खाती हुई भाभी को अम्मा की गिरफ्त से छुड़वाया था। अगरचे कि ये मुश्किल काम था, मगर नामुमकिन नहीं था। अम्मा मुझे देखकर कहने लगी, क्या पागल हो गई हो तुम? छोड़ो इसे, आज मैं इसे जान से मार दूंगी। इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे से ऐसे बात करने की? छोड़ो इसे, तुम बीच में से हट जाओ। इसका तो मैं वो हशर करूंगी कि ये सारी जिंदगी याद रखेगी। अम्मा गुस्से से बुरी तरह हाँप रही थी। मैंने अम्मा से कहा, अम्मा अब आप इसको हाथ भी नहीं लगाएंगी। आप ये क्या कर रही है? आपको कोई और काम नहीं है क्या? क्यों एक मजलूम की हाय लेना चाहती है? मैंने गुस्से से कहते हुए भाभी को अपने पीछे छुपाया था। अम्मा कहने लगी, मुझे ज्यादा लेक्चर ना दो और जाकर अपना काम करो। मैं जानती हूँ मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तुम्हारे किसी भी मशवरे की जरूरत नहीं है। लाओ इसे इधर, इसकी तो मैं चमड़ी उधेड़ दूंगी। इसने समझा क्या हुआ है मुझे? मेरे सामने बदतमीजी करेगी ये, इसकी जबान तो मैं खींच लूंगी। इतना कहते साथ अम्मा ने फिर से मेरी भाभी को मेरी आगोश से खींच कर निकाल दिया था और एक मर्तबा फिर से उस पर टूट पड़ी थी, जबकि वो चीखने लगी। और उसको चीखते देखकर मैं एक मर्तबा फिर से अम्मा के सामने आई थी। मैंने कहा, अम्मा हुआ क्या है आखिर? क्यों सुबह ही सुबह इस पर जुल्म के पहाड़ तोड़ रही हो? क्या कसूर है इसका? तो अम्मा कहने लगी, सारा कसूर ही तो इसी का है। इसी करम जली के भाई ने मेरे बेटे को मार दिया, मुझसे मेरा लख्ते जिगर छीन लिया और अब मेरे सामने गुस्से से बर्तन पटकती है। इसके तो मैं यही हाथ ही तोड़ दूंगी जिससे इसने मेरे सामने बर्तन पटके थे। अम्मा की नजर अब उसके हाथों पर थी, क्योंकि चेहरे का हशर तो वो बिगाड़ ही चुकी थी। वो कहने लगी, क्या ऐसा नहीं है अम्मा, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। वो बर्तन गलती से मेरे हाथ से छूट कर गिर गए थे। मैंने जानबूझकर बर्तन नहीं पटके। आपको गलतफहमी हुई है, मुझे माफ कर दें, आइंदा ऐसा नहीं होगा। वो मुसलसल रोई जा रही थी। उसकी बात सुनकर मैं समझ गई थी कि क्या मामला है। इसीलिए मैंने अम्मा से कहा, अम्मा खुदा का खौफ करो, तुम खुद एक औरत हो, दूसरी औरत पर ऐसा जुल्म कैसे कर सकती हो? ये साफ साफ जाहिलियत है। तुम्हें खुदा से डर नहीं लगता क्या? इसकी हालत तो देखो, इसमें इतनी जान और सकत ही नहीं है कि वो तुम्हारा जुल्म सह सके। अम्मा कहने लगी, मैं तुझे कह रही हूं तो बीच में से हट जा। ये तेरा मामला नहीं है, ये मेरा मामला है। तुझे न जाने क्यों इससे हमदर्दी का बहुत शौक चढ़ा हुआ है, लेकिन मैं पागल नहीं हूं जो इसे यूं ही छोड़ दूंगी। इसे तो पूरा पूरा हिसाब देना होगा, तभी मैं इसे छोड़ूंगी। मैंने अम्मा से कहा, अम्मा खुदा का वास्ता है ऐसा ना करो, क्यों अपनी आखिरत खराब कर रही हो? तो अम्मा ने आगे बढ़ते मुझे ही एक तरफ धक्का दिया और मेरी दूसरी भाभी को कहने लगी कि कौसर को ले जाओ, इसे मेरी नजरों से दूर करो और जाकर कमरे में बंद कर दो। इसको तो मैं बाद में देखूंगी, पहले तो मैं इस बदसात से निपट लूं। अम्मा के कहने पर मेरी दूसरी भाभी मेरे पास आई और मेरा हाथ पकड़ लिया था। मैंने उसे कहा कि छोड़ो मुझे। क्या हो गया आप सब लोगों को? आप सब लोग क्यों पागल हो गए हैं? जुल्म के खिलाफ बोलने के बजाय सब खड़े होकर तमाशा क्यों देख रहे हैं? तो मेरी भाभी अम्मा से कहने लगी, अम्मा और भेजो इसे कॉलेज और पढ़ाओ इसे। कॉलेज जाकर यही कुछ तो सीखती है। ऐसी पटर पटर आपके सामने जबान चला रही है, इसमें तो जरा लिहाज तमीज नहीं रहा। आज आपके सामने बोल रही है, कल बाप और भाइयों के सामने भी बोलेगी और हमें सिखाएगी कि सही क्या है और गलत क्या है। मैं तो कहती हूं कि जल्द से जल्द इसका भी कोई इंतजाम करो, इससे पहले कि ये पढ़ाई के नाम पर कोई नया चांद ही चढ़ा दे। भाभी ने मुझे नखूद से देखते हुए कहा था।
न जाने उसे मुझसे क्या बैर था। वो बस मौका ढूंढती रहती थी कि किसी तरह मेरे ही घर वालों को मेरे खिलाफ भड़का सके। भाभी की ये बात सुनकर मुझे गुस्सा आ गया था। मैंने कहा, हर कोई आपके जैसा नहीं होता। मैं पढ़ाई इसलिए कर रही हूं कि आपको बता सकूं कि ये जो सब कुछ आप कर रहे हैं ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अम्मा मुझे कहने लगी, बकवास बंद कर अपनी, हाँ जाने दे अपने बाप और भाई को, तेरा तो इंतजाम मैं करवाती हूँ, फिलहाल तो ले जाए इसे यहाँ से। अम्मा ने इतना कहा और फिर भाभी को इशारा किया। भाभी मुझे खींचते हुए वहां से ले गई थी और मुझे मेरे कमरे में लाकर बंद कर दिया था। मैं दरवाजा पीटती रही मगर किसी ने दरवाजा नहीं खोला, जबकि नीचे से मुझे मुसलसल मेरी छोटी भाभी के चीखने की आवाजें आती रही थी। मुझे एकदम से सब लोगों से नफरत सी महसूस हुई थी कि किस कदर जालिम लोग थे, इन्हें उस पर रहम भी नहीं आ रहा था। मैं यूं ही बेबस कमरे में बैठी रही थी क्योंकि अब मैं कुछ नहीं कर सकती थी। दरवाजा बाहर से लॉक था, वो बाहर से खुलता तो ही मैं बाहर जा पाती या कुछ कर पाती, मगर जैसा अम्मा का रवैया था उसे देखकर तो मेरा कमरे से निकलना ही मुश्किल लग रहा था। कमरे से निकलने वाली बात से याद आया कि आज मेरा पेपर था। आज अगर मैं इस कमरे में बंद रहती तो मेरा पेपर मिस हो जाना था। मैं परेशानी में इधर उधर टहलने लगी और फिर दुआ करने लगी कि किसी तरह कोई आकर ये दरवाजा खोल दे, मगर दरवाजा न खुला। मैं भी बिस्तर पर लेट गई थी। अब भला क्या हो सकता था। यूं ही लेटे लेटे मैं नींद की आगोश में चली गई थी। मेरी दोबारा आंख किसी के जगाने पर खुली थी। मैंने आंखें खोलकर देखा तो एक मुलाजमा मुझ पर झुकी हुई थी और मुझे जगाने की कोशिश कर रही थी। उसे देखते ही मैंने दरवाजे की तरफ देखा जो लॉक था। मैं जल्दी से उठ बैठी और उससे कहा, क्या हुआ, सब खैरियत तो है? तो वो कहने लगी, बीबी जी जल्दी से उठ जाए, वो जरमीना बीबी की तबीयत ठीक नहीं है, जल्दी उठ जाए। मैं चुप कर यहाँ आई हूँ, किसी ने देख लिया तो मुसीबत हो जाएगी। मैंने कहा, वो तो वैसे भी हो जाएगी जब मैं इस कमरे से निकलूंगी। तो मेरी बात सुनकर वो कहने लगी, इस वक्त सब लोग अपने अपने कमरों में हैं और आपके भाई भी घर पर नहीं है, जरमीना अकेली है। आप जल्दी से इस कमरे से निकलकर उसके कमरे में चली जाए। मैं इस कमरे को दोबारा बाहर से लॉक कर देती हूँ, किसी को मालूम नहीं होगा कि आप कमरे से बाहर हैं। उसकी तजवीज़ मुझे पसंद आई थी। मैं जल्दी से उठी, कपड़े बदले और फर्स्ट एड बॉक्स के साथ साथ पेपर का सारा सामान भी लिया था और फिर नजर बचाते अपने कमरे से निकलकर अपनी भाभी के कमरे में आ गई थी, जो नीचे ठंडे ठार फर्श पर पड़ी सिसक रही थी। उसकी कम अकली पर मुझे उस पर बहुत गुस्सा आया था। मैं उसके पास बैठी और उसे उठाया था। मैंने कहा, यहाँ क्यों बैठी हो, ऊपर उठकर बैठो। तो वो मेरी बात सुनकर घबरा गई और कहने लगी, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। मैंने पूछा कि क्यों, ऐसा क्यों नहीं हो सकता? तो वो कहने लगी, आपकी अम्मा मुझे बहुत मारेंगी, आपके भाई भी मुझे बहुत तकलीफ देते हैं। वो कहते हैं कि मेरे उनके बिस्तर पर लेटने से उनका बिस्तर गंदा हो जाता है। उसने घबराए हुए लहजे में कहा था। वो इतना डरी हुई थी कि जैसे मेरा भाई और मेरी अम्मा अभी भी उसके सर पर मौजूद हो और उसे बोलने पर ही मारना शुरू कर देंगे। मैंने उसे कलाई से पकड़ते हुए खींचकर खड़ा किया था। वो सिसक पड़ी थी। मैंने अफसोस भरी नजरों से उसकी कलाई की तरफ देखा था, जिस पर जलने के ताज़ा और पुराने दोनों निशानात मौजूद थे। सिर्फ कलाई ही नहीं बल्कि चेहरा, गर्दन, बाजू, सब आज़ा उस पर हुए जुल्म की कहानी सुना रहे थे। उसके सारे बाल बिखरे हुए थे, गाल बेतहाशा सुर्ख थे और सूज चुके थे, होंठ फट चुके थे जिनसे खून रस रहा था। गर्दन पर नाखूनों के और दबाए जाने के निशानात थे, ऐसे जैसे न जाने किसी ने कितनी देर तक उसकी गर्दन को दबाए रखा हो। मुझे उस पर बहुत तरस आया था। मैंने उसे पकड़कर बेड पर बिठाया तो वो एकदम उछलकर खड़ी हो गई, जैसे कांटों पर बैठ गई हो। तो मैंने पूछा कि क्या हुआ? तो वो कहने लगी, किसी को पता चल गया तो वो मुझे बहुत मारेंगे। मैंने कहा, यूं तो किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन अगर तुम यूं ही उछलती कूदती रहोगी तो सबको मालूम हो जाएगा कि मैं तुम्हारे कमरे में हूं, और अब तो तुम्हारे साथ साथ मुझे भी बहुत मार पड़ेगी। क्या तुम चाहती हो कि मुझे मार पड़े? मैंने उससे पूछा तो उसने फौरन नफी में सर हिलाया। आपको नहीं पता बाजी कि कितना दर्द होता है। मैंने कहा, तुम्हें देखकर मुझे साफ पता लग रहा है कि कितना दर्द होता है, इसीलिए अगर तुम नहीं चाहती कि कोई मुझे मारे या मुझे भी दर्द हो तो फौरन से यहाँ पर बैठ जाओ। मेरा ऐसा कहने पर वो डरते डरते बैठ गई थी, जबकि मैं उसकी मासूमियत देख कर रह गई थी। वो किस कदर मासूम थी। मुझे उसकी मासूमियत पर बहुत तरस आया था। उसे तो महलों में होना चाहिए था, मगर वो किस कदर बदनसीब थी कि उसका पाला यहाँ मेरे खानदान के इन बेरहम लोगों के साथ आन पड़ा था, जो इंसान को इंसान ही नहीं समझते थे। मैंने फर्स्ट एड बॉक्स खोलते हुए उसमें से रुई और पायोडीन निकाली थी और फिर उसके जख्म साफ करने लगी थी। उसे तकलीफ हो रही थी, तभी सिसक रही थी। मैंने उससे कहा, क्यों इतनी मार खाती हो?
भाग क्यों नहीं जाती? तो वो कहने लगी, अगर भाग गई तो भी कहाँ जाऊंगी? ये लोग मुझे ढूंढ ढूंढ कर जान से मार देंगे। मैंने उससे कहा, तुम्हें क्या लगता है इस तरह से ये लोग तुम्हें छोड़ देंगे, या इस तरह रोजाना जानवरों जैसी मार खा खा कर तुम्हारी जान बच जाएगी? वो कहने लगी, फिलवक्त तो बची हुई है। मैंने कहा, इसको जान बचना नहीं कहते, ये तो तुम खुद को तकलीफ दे रही हो, खुद को अजाब दे रही हो। तुम जानती हो, जुल्म के खिलाफ ना बोलने वाला भी जालिम होता है, और इस वक्त अपनी जान के लिए तुम खुद जालिम बनी हुई हो। तुम यहां से भाग कर तो देखो, कहीं ना कोई जगह तो मिल ही जाएगी तुम्हें। अल्लाह वसीला बना ही देता है। मगर वो कहने लगी, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है, मैं आपके जैसे बहादुर नहीं हूं। मैंने उससे कहा, अच्छा अब यहां लेट जाओ और आराम करो, कुछ देर के लिए सो जाओ। वो कहने लगी, नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती, वो अम्मा आ जाएंगी, वो मुझे मारेंगी। मैंने उसे कहा, तुम यहां पर लेट जाओ, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। अभी मैं यहीं पर तुम्हारे साथ हूं और दरवाजा लॉक है। जब तक मैं यहां हूं कोई यहां नहीं आ सकता। तुम सो जाओ, जब मैं जाने लगूंगी तो तुम्हें जगा लूंगी। मेरी यकीन दहानी करवाने पर वो डरते डरते बिस्तर पर लेट गई थी। न जाने वो कितने अरसे बाद बिस्तर पर लेटी थी। नरम गर्म बिस्तर पर लेटते ही उसे नींद आ गई थी और वो सो गई थी। मैं उसके मासूम चेहरे को देखकर रह गई थी। इस थोड़े से ही अरसे में उसका चेहरा कुमला कर रह गया था। मुझे आज भी वो दिन याद था जब वो पहले रोज इस घर में आई थी। उसका चेहरा कितना खूबसूरत और शफाफ था, जिससे मासूमियत झलकती थी। मगर अगले ही लम्हे अम्मा ने आगे बढ़ते उसका चेहरा थप्पड़ों से लाल कर डाला था। थोड़ी देर में उसके पुरशफाफ चेहरे पर अम्मा की सख्त उंगलियों के निशानात छप गए थे। उसका कसूर सिर्फ इतना था कि वो उस शख्स की बहन थी जिसने शराब के नशे में मेरे भाई का कत्ल कर दिया था। जरमीना का ताल्लुक एक खाते पीते घराने से था। वो अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी, मगर उसके माँ बाप उसकी पैदाइश के थोड़े अरसे बाद ही थोड़े थोड़े वक्फे से आगे पीछे गुजर गए थे। माँ बाप के मर जाने के बाद जरमीना की ताया और ताई ने उसकी जिम्मेदारी उठा ली थी। ताई ने उसमें और अपनी औलाद में कोई फर्क नहीं किया था। ताई के 2 ही बेटे थे और दोनों ही उम्र में जरमीना से काफी बड़े थे। जरमीना अपनी ताई और ताया को ही अम्मा और अब्बा कहती थी। वक्त गुजरता गया था। जरमीना की जिंदगी अच्छी भरी गुजर रही थी, मगर जल्द ही वक्त ने पलटा खाया था। और फिर जरमीना की हंसती खेलती जिंदगी हम जैसे जालिम लोगों से, जिन्होंने जरमीना की जिंदगी के सारे रंग छीन लिए थे। जरमीना उस वक्त 13 साल की थी। उसकी ताई का बड़ा बेटा न जाने कैसे बुरी संगत में पड़कर बुरी आदत का मालिक हो गया था। उसकी ताई को बेटे की सब हरकत का इल्म था, मगर वो ताया से छुपाती रही थी। वो नहीं जानती थी कि वो ऐसा करके कितनी बड़ी गलती कर रही है। जब तक उसके बारे में मालूम होगा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पानी सर से ऊपर आ गया था। ताया का बेटा शराब नोशी, यहां तक कि जानी भी बन चुका था। ताया ने उस रोज उसे बहुत मारा था। उनके घर खूब तमाशा हुआ था और वो गुस्से में घर छोड़कर चला गया था। इसी गुस्से में उसका अपने ही दोस्तों के साथ झगड़ा हुआ। बात बढ़ते बढ़ते दस्ते गिरामा तक चली गई। उसके दोस्तों में मेरा भाई भी था, जो बिगड़ी हुई संगत का था। वो भी शराब नोशी करता था, मगर हमारे घर में मर्दों को कभी कुछ न कहा गया था। उन्हें हर तरह से आजादी थी और थे भी तो सरदार, तो वो इस चीज का भी और नाजायज फायदा उठाता। उन दोनों में लड़ाई शिद्दत इख्तियार कर गई थी और फिर जरमीना के ताया के बेटों के हाथों मेरे भाई का कत्ल हो गया। अब्बा लोगों ने फौरन पंचायत बिठाई और खून बहा का मुतालबा किया गया। जरमीना के भाई या फिर वनी का मुतालबा किया गया था। वो 13 साल छोटी सी लड़की अपने भाई के किए की भुगतान चुकाने आई थी। ताई और ताया ने अपने शराबी और जानी बेटे को बचाने के लिए जरमीना की कुर्बानी दे दी थी, जबकि दूसरी तरफ भी एक शराबी और जानी की मौत के बदले मेरे अब्बा ने वनी का मुतालबा किया था। जैसे कोई शराबी जानी ना मरा हो, बल्कि कोई नेक परहेजगार मोमिन मरा हो, जिसके मरने का किसी को दुख हुआ हो और उसके दुख का मदावा किया जा रहा हो। शाम के वक्त जरमीना को यह कयामत खेज खबर सुनाई गई थी कि उसकी शादी है, जबकि वो ये सोचते रह गई थी कि ये कैसी शादी है और किस किस्म की शादी है, जिसमें ना कोई फूल, ना कोई मेहंदी और ना ही कोई गाना बजाना था। बस उसके सर पर एक सफेद चादर लाकर डाल दी गई थी, जैसे किसी मुर्दे को रवाना करते हुए उस पर कफन डाला जाता है। निकाह के बोल पढ़ाते उस बेचारी का निकाह गुड़ियों से खेलने की उम्र में उसके बाप से भी बड़ी उम्र के शख्स से करवा दिया गया था। मेरा बड़ा भाई उस वक्त 40 साल का था और पहले से शादीशुदा था। सिर्फ शादीशुदा ही नहीं, बल्कि उसके बच्चे भी थे जो जरमीना की उम्र के ही थे। मेरा भाई बहुत सख्त गिर आदमी था और भाभी उनसे भी 2 हाथ आगे थी। मुझे इस सारे वाकये का इल्म नहीं था। मैं तो उसी वक्त अपने कमरे से बाहर आई थी जब मैंने देखा कि अब्बा के साथ एक खूबसूरत बच्ची चली आ रही थी। इससे पहले कि मैं अब्बा से उसके बारे में पूछती कि वो कौन है,
अम्मा किसी चील की तरह उस पर झपटी थी और उसे दबोच लिया था, और फिर बगैर उसकी उम्र का लिहाज किए उसके मुंह पर थप्पड़ों की बारिश करती थी। वो चीखती हुई अपने बचाव की कोशिश करने लगी, मगर दूसरी तरफ से उसे भाभी ने पकड़ लिया था। मैं फौरन भाग कर नीचे आई थी और अम्मा से कहा कि अम्मा, खुदा के लिए इसे छोड़ दें, ये मर जाएगी। क्या कर रही हैं आप? मैं चीखते हुए अम्मा से उस 13 साल लड़की को छुड़वाने लगी थी। अम्मा उसे बुरी तरह से मार रही थी। अम्मा कहने लगी कि तू बीच में मत आ, हट जा बीच में से, तू कुछ नहीं जानती, तुझे कुछ मालूम नहीं है। ये डायन उसी जालिम और वहशी इंसान की बहन है जो मेरे बेटे का कातिल है। इसके शराबी भाई ने मेरे मासूम बेटे को कत्ल किया है। मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। अम्मा की बात सुनकर मैं दंग रह गई थी। मैंने अम्मा की गिरफ्त में मचलती और रोती बिलखती उस बच्चे की तरफ देखा था और फिर अम्मा की तरफ। मैं इस बात का यकीन करना चाह रही थी क्या है जो अम्मा कह रही हैं, वाकई वो सच है या सिर्फ मेरे कान बजने लगे हैं। मगर अम्मा की आंखों से शरारे निकलते देखकर मुझे अंदाजा हो गया था कि मैं गलत नहीं थी और ना ही मुझे कोई गलतफहमी हुई थी। मैंने जो सुना था वही सच था। उस छोटी सी लड़की को मेरे 40 साला भाई के साथ निकाह करवा कर बनी बनाकर लाया गया था। मैं इस जुल्म पर खामोश न रह सकी थी। मैंने कहा, आप लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? ये तो छोटी सी बच्ची है, इसका निकाह भाई से कैसे हो सकता है? तो अम्मा कहने लगी, क्यों नहीं हो सकता? जब इसका जानवर भाई मेरे बेटे को कत्ल कर सकता है तो हम किस बात की शर्म करें? इसके लिए तो यही बात है कि हम इसे निकाह करके यहां लाए हैं। अगर हम जालिम होते तो इसका निकाह करके न लाते, बल्कि यूं ही घसीट कर ले आते और फिर ये सारी जिंदगी यूं ही तुम्हारे भाई के साथ बगैर निकाह के रहती। अम्मा बहुत सख्त अल्फाज कह रही थी और रही सही कसर भाभी पूरी कर रही थी। अम्मा उसे इसलिए मार रही थी कि उसके भाई ने उसका बेटा मारा था, जबकि भाभी उसे इसलिए मार रही थी कि उसने भाभी के शौहर से निकाह किया था और अब वो उसकी सौतन थी। इसीलिए वो भाभी के अताब का शिकार हो रही थी। मेरे रोकने या मना करने को किसी खातिर में न लाया गया था। इतने में मेरा भाई भी घर में दाखिल हुआ तो अम्मा ने जरमीना को एक तरफ फेंकते हुए उसके मुंह पर थूका और भाई से कहने लगी, ले जा इस करमचली को और अच्छी तरह से इसे इसकी औकात याद दिलाना। मुझे इसके चीखने की आवाज अपने कानों में गूंजती हुई सुनाई देनी चाहिए। अम्मा ने सफाकी की इंतहा पार करते हुए कहा था। भाई अम्मा की बात सुनते जरमीना की तरफ बढ़ा। वो जरमीना को इंतहाई गुस्से से देख रहा था, जबकि अम्मा और भाभी की इतनी ज्यादा मार खाने के बाद जरमीना में सकत न रही थी कि वो अपने ऊपर नाजिल होने वाली एक और मुसीबत को देख सकती। मैं जल्दी से भाई के सामने आई और उसे कहने लगी कि भाई नहीं, ऐसा कुछ भी मत करना। देखो अम्मा और भाभी ने इसे कितना मारा है। अगर इसके साथ मजीद कोई जुल्म हुआ तो वो मर जाएगी। मैं भाई को पुकार रही थी मगर किसी ने भी मेरी पुकार पर ध्यान न दिया। भाई एक झटके से उसे पकड़ते कमरे की तरफ जाने लगे थे और फिर उसे कमरे में ले जाकर कमरे का दरवाजा जोर से बंद कर दिया था। अगले रोज मैं उसके कमरे में गई तो वो बेहोश पड़ी हुई थी। न जाने कब मेरे भाई की दरिंदगी सहते सहते उसके आवाज जवाब दे गए थे। मैंने चीख चीख कर सबको इकट्ठा कर लिया था। अम्मा कहने लगी, फौरन से डॉक्टर को फोन करके बुलाओ। मैं समझी कि शायद उसे जरमीना से हमदर्दी हो गई है और अपने किए पर पछतावा है, इसीलिए ऐसा बोल रही है। मगर अम्मा की अगली बात ने मेरी हर सोच को गलत साबित कर दिया था। वो कहने लगी, इसको मैं भी इतनी जल्दी मरने नहीं दूंगी। इसे तो मैं ऐसी मौत हर रोज मारूंगी और हर रोज इसे बताऊंगी कि अजियत क्या होती है। इसकी जान मैं अपने हाथों से लूंगी। अम्मा कैसी बातें कर रही हो, इसकी हालत तो देखो। अम्मा कहने लगी, मेरा दिमाग खराब न करो और नीचे जाकर देखो डॉक्टर आई है या नहीं। मैं एक नजर जरमीना को देखते हुए बाहर आ गई थी। फिर जितनी देर डॉक्टर आती तब तक अम्मा ने जरमीना को भाई के कमरे से उठाकर एक दूसरे कमरे में शिफ्ट कर दिया था, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि डॉक्टर भाई के बारे में कोई बात करे। मेरा भाई गांव का होने वाला अगला सरदार था। खैर डॉक्टर आई, उसने जरमीना का चेकअप किया, उसे ड्रिप्स चढ़ाई और हमारी बहुत ज्यादा बेइज्जती करने लगी। बात ही भी बेइज्जती की। एक 13 साला बच्ची के साथ इस तरह का गैर इंसानी सलूक किया गया था। उसके सामने तो ये बेइज्जती कुछ भी नहीं थी। वो डॉक्टर कहने लगी, बेहतर होगा कि आप इसे अस्पताल लेकर जाएं। इसका मुकम्मल चेकअप अस्पताल में ही होगा। डॉक्टर कुछ और हिदायत देती हुई जा चुकी थी, जबकि अम्मा कौसर भाभी की तरफ मुड़ी और कहने लगी, कल सुबह ये लड़की मुझे नीचे किचन में चाहिए और ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम इसे किचन में कैसे लाती हो। मैंने कुछ कहना चाहा मगर मेरी बात ना सुनी गई थी। फिर तो हर रोज ही ऐसा होने लगा था। पूरा दिन अम्मा जरमीना पर जुल्म सितम करती और रात में मेरा भाई उस पर तशद्दुद करता और उससे भाई के कत्ल का बदला लेता। मैं भाई और अम्मा दोनों को समझाती रहती थी, मगर किसी को भी मेरी बात समझ नहीं आती थी। दरवाजे पर होने वाली दस्तक से मैं होश की दुनिया में वापस आई थी। दस्तक सुनते जरमीना भी मारे डर के उठ बैठी थी।
मैं कुछ ना बोली थी। थोड़ी देर बाद दोबारा से दस्तक हुई और इसके साथ ही मुलाजमा की आवाज आई थी, बीबी मैं हूं, दरवाजा खोले। उसकी आवाज सुनते मैं फौरन से उठी थी और जाकर दरवाजा खोल दिया था। वो तेजी से अंदर दाखिल हुई और कहने लगी, बीबी जी आप यहां से चली जाएं, वो आपके भाई साहब घर आने वाले हैं। अम्मा साई ने उन्हें फोन करके जरमीना की खूब शिकायतें लगाई हैं, वो किसी भी लम्हे पहुंचते होंगे, आप यहां से निकल जाए। मैंने कहा मैं अकेले नहीं जाऊंगी, बल्कि मैं जरमीना को भी साथ लेकर जाऊंगी। इतना कहकर मैंने जरमीना से कहा चलो उठो, तो वो कहने लगी नहीं आप जाएं, मैं नहीं जाऊंगी। मैंने कहा जरमीना पागल मत बनो, भाई का नहीं पता तुम्हें, जिस तरह अम्मा ने उसके कान भरे हैं वो तुम्हें जान से मार डालेगा। वो कहने लगी अगर उन्हें पता चल गया कि मैं आपके साथ हूं तो वो आपको भी जान से मार डालेंगे, आप जाएं यहां से, मैं अपनी वजह से आपको मुश्किल में नहीं डाल सकती। मैंने जरमीना को मनाने की बहुत कोशिश की मगर वो नहीं मानी। इसी असना में गाड़ी रुकने की आवाज आई थी। मुलाजमा मुझे जबरदस्ती खींचकर वहां से निकाल लाई थी और मुझे मेरे कमरे में छोड़कर दरवाजा बंद कर दिया। चंद लम्हों बाद ही भाई की सख्त और गरजदार आवाज हवेली में गूंजने लगी थी। वो कहने लगा अम्मा कहाँ है वो बदसात, तूने उसे छोड़ क्यों दिया, उसका मुंह तोड़ देना चाहिए था तुझे, उसकी हिम्मत भी कैसे हुई तुझसे बदतमीजी करने की, कहाँ है वो मुझे बताओ, उसकी चमड़ी उधेड़ दूंगा मैं। इतना कहते ही वो जोर जोर से जरमीना को आवाज देने लगा था। जरमीना ने फिर से बेवकूफ़ी की और दरवाज़ा खोलकर नीचे आ गई थी। उसके नीचे पहुंचते ही भाई ने उसे दबोच लिया और मुक्के घूंसे थप्पड़ उस पर बरसाने लगा। वो जो पहले ही मरी जा रही थी बिल्कुल अधमरी हो गई। भाई का गुस्सा ये सब करके भी ठंडा न हुआ था। फिर वो उसे खींचते हुए कमरे में ले गया और वहां उसे जदकोप करने लगा। कुछ देर तक तो उसके कमरे से चीखने की आवाजें आती रही थी, मगर फिर उसके बाद वो अल्लाह अल्लाह करने लगी थी। हर जरब पर वो तड़पते हुए अल्लाह को पुकार रही थी और यहाँ इस कमरे में मेरा कलेजा फटता जा रहा था। उसकी तकलीफ, मुझे अपनी तकलीफ महसूस हो रही थी। मैं बेतहाशा रो रही थी। इसके साथ ही मैंने दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया था ताकि कोई आकर दरवाज़ा खोले और मैं जाकर उस मुसीबत की मारी को छुड़वा सकूं, क्योंकि मैं जानती थी कि मेरे अलावा और कोई भी नहीं है जो जाकर उस बेचारी को छुड़वाएगा। मैं मुसलसल दरवाज़ा पीटती रही थी मगर किसी ने दरवाज़ा न खोला था। आधे पौने घंटे बाद बाहर का शोर शराबा बिल्कुल थम गया था और तभी किसी ने आकर दरवाज़ा भी खोल दिया था। मैं अपने कमरे से निकलकर उसके कमरे की तरफ भागी थी। इससे पहले कि मैं उसके कमरे तक पहुंचती, अम्मा मेरे सामने आ गई और कहने लगी, तुम उस कमरे में नहीं जाओगी, अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हारा भी मैं ऐसा ही हाल करूंगी और मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैंने कहा, अम्मा आपसे बुरा और कोई है भी नहीं, इससे बुरा आप और क्या करेंगी। मैंने कहा और फिर अम्मा के साइड से होते हुए मैं जरमीना के कमरे की तरफ गई थी। अभी मैं दरवाजे पर ही पहुंची थी कि कमरे से अल्लाह की जोरदार पुकार आई थी। पुकार ऐसी थी कि मैं टहल कर रह गई। मुझे ऐसा लगा जैसे अभी ये जमीन फट जाएगी और सब कुछ खत्म हो जाएगा। मुझे उसकी पुकार सुनकर बेसाख्ता खौफ आया था। मैं भागी भागी उसके कमरे में गई तो देखा वो गठड़ी की सूरत में बेड के करीब पड़ी हुई थी। मैं उसके पास गई और जाकर उसके शाने पर हाथ रखा था ताकि उसे उठा सकूं, मगर मेरे हाथ लगाते ही अगले ही लम्हे वो किसी कटी हुई शाख की तरह जमीन बोस हुई थी और उसकी आंखें खुली हुई थी, लेकिन आंखों की पुतलियां साकत थी। मैं एकदम घबरा गई और उस पर झुकते हुए मैंने उसकी सांसें चेक की थी, मगर उसकी सांसें नहीं चल रही थी। फिर मैंने उसकी नब्ज चेक की, मगर उसकी नब्ज भी नहीं चल रही थी। अब आखिरी उम्मीद उसकी धड़कन थी। मैं अल्लाह का नाम लेते उसके दिल पर झुकी थी ताकि मुझे कोई जरा सी भी उम्मीद मिल जाए और मैं उसको अस्पताल ले जाकर उसकी जिंदगी बचा सकूं। मगर अफसोस कि उसकी धड़कन साकत थी और वो मर चुकी थी। मैंने रोते हुए उसकी खुली हुई आंखों पर हाथ फेरा था। उसकी आखिरी पुकार सुनकर मुझे यकीन हो गया था कि हम सबको उसकी हाय लग चुकी है और हम में से कोई भी नहीं बचेगा। मैं बाहर आई और अम्मा से बहुत लड़ी। मैंने कहा कि यह आपने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। एक छोटी सी बच्ची आपके जुल्म सितम का शिकार होकर इस दुनिया से चली गई है, आपको इसका खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। वो कहने लगी, अपने लेक्चर अपने पास रखो, हमारे जुल्म से नहीं मरी वो, उसकी मौत यूं ही लिखी थी, इसीलिए वो मर गई, इसलिए इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है, हमने उसे नहीं मारा। अम्मा एकदम से जान छुड़वाते हुए खुद बरील जिम्मा हो गई थी। मैंने कहा, आपकी यूं जान छुड़वाने या फिर झूठ बोलने से कुछ नहीं होगा। अल्लाह तो सब देख रहा था, उसने अपना मुकदमा अल्लाह की अदालत में पेश किया है। आपको इसकी बहुत भयानक सजा मिलेगी, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने कहा तो मेरी बात सुनकर अम्मा के चेहरे पर एक साया सा आया था। अम्मा कहने लगी, कुछ नहीं होता, ये सब सिर्फ किताबी बातें हैं। मैंने मजीद बहस न की थी
और उसके कफन और तदफीन का बंदोबस्त करने लगी थी। इस पर भी हवेली वालों ने वावेला मचाया कि यहां से उसका जनाजा हरगिज नहीं जाएगा, बल्कि उसका जनाजा उसके मैके भिजवा दो। मगर इस मर्तबा मैं डट कर खड़ी हो गई और मैंने कहा, उसका जनाजा यहां इसी घर से जाएगा। और फिर मैंने हवेली से ही उसका जनाजा निकाला था कि उसका जनाजा उठाने वालों में ना मेरा बाप था, ना मेरा भाई, बल्कि वो सब लोग मुलाजिम थे। उसकी मैयत पर रोने वाले भी मुलाजिम ही थे, वरना हवेली वाले पत्थर दिल लोगों की आंखों से तो झूठ मूठ का एक आंसू भी ना टपका था। जो ही उसका जनाजा निकला, उसकी थोड़ी देर बाद कुछ लोग हमारे घर में दाखिल हुए थे। वो पूरी तरह असलहे से मलबूस थे। अब्बा ने उन लोगों से यहाँ आने की वजह पूछी तो वो भाई का नाम लेकर कहने लगे कि उसने हमारी इज्जतों को पामाल किया है, उसको हम नहीं छोड़ेंगे। अब्बा उनसे कहने लगे कि आप लोग तहम्मुल से काम लें, हम बैठकर कोई हल निकालते हैं, हम आपस में कुछ मामलात कर लेते हैं। हमारा एक ही बेटा है, उसके बदले में आपकी जो भी मांग होगी हम उसे पूरा करेंगे। आपको जितनी ज़मीनें चाहिए ले लें, आप जितने पैसे कहेंगे हम देने के लिए तैयार हैं, बस हमारे बेटे को छोड़ दें। अब्बा की बात सुनकर वो और गुस्से में आ गए और कहने लगे कि हम अपनी इज्जतों की तरफ देखने वालों की आंखें निकाल देते हैं। उसने तो फिर उनके साथ खिलवाड़ किया है, उसको कैसे छोड़ दें हम? और वैसे भी हम इतने बेगैरत नहीं हैं कि अपनी इज्जतों पर सौदा करें। हम उस घटिया शख्स को मारने आए हैं और उसे मार कर ही जाएंगे। इसके अलावा जो भी सामने आया उसकी मौत की जिम्मेदारी हमारी नहीं होगी। इतना कहते ही उन लोगों ने बिना देर किए भाई पर फायर खोल दिए। भाई भागते हुए कभी एक के सामने जा रहा था तो कभी दूसरे के सामने। भाई के मरने तक हवेली के 7 अफराद हलाक हो चुके थे, जिनमें मेरे अब्बा, चचा चची, भाई की बीवी और बच्चे भी शामिल थे। भाई के मरते ही वो लोग वहां से चले गए थे। अम्मा चीख चीख कर रो रही थी और पागल होने की दर पर थी, मगर मुझे अम्मा से कोई हमदर्दी न हुई थी। अम्मा ने वही कुछ काटा था जो उसने बोया था। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।